सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 8 दिसंबर। देह को भगवत प्राप्ति के लिए संभालें। देह को संभालना जरूरी है, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए वो करना चाहिए, विषयों के लिए नहीं। बाहरी व्यवहार संभाला, परंतु जिसे बचाना था वो चला गया। इससे क्या प्राप्त हुआ? इसे पागलपन ही कहें। नारियल के अंदर खोपरे का रक्षण करने के लिए ऊपर की करोटी की जरूरत होती है। केवल बाह्य अंग को ही संभाला जाए, ये मनुष्य का अंतिम उद्दिष्ट नहीं। बाह्यांगों का सुख ये सच्चा सुख नहीं। मैं और मेरा, इसके साथ हम द्वैत का आरंभ करते हैं। कल्पना से जितना समझ में आता है उतना ही देखने लगते हैं, परंतु अंत तक मैं कौन, इसका पता हमें नहीं लगता। हमारी गलती हुई है ऐसा समझ में आए तो उसे दुरुस्त करने का मार्ग देखें। जहां से हम राह भूले हैं वहीं वापस आना पड़ता है। मैं देही ऐसा हम कहने लगे, यहीं हम रास्ता चूक गए। असत्य को सत्य माना, ये हमारी गलती हुई। विषयों में सुख है ये कल्पना हमने की, उसका अनुभव भी हमने अनेकों बार लिया, फिर भी आज तक हमारी ये कल्पना सही है या गलत है ये हमें समझता नहीं। ये बड़ी अजीब बात है। सच में गृहस्थी ये डांडिया के खेल की तरह है। डांडिया के खेल में एक के साथ डंडी खेली तो वो अगले से खेलने चला जाता है। उसी तरह गृहस्थी स्थिर न होकर बार बार बदलने वाली है। हमारा जन्म और मरण एक तरह से हर रोज घटित होता रहता है। हम निद्राधीन होकर सो जाते हैं तो मरण समझना चाहिए, और जाग कर उठ गए तो हमारा जन्म हुआ ऐसा समझना चाहिए। जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ दूसरा गुनाह किया होता है, ये सच है। फिर भी जो करना नहीं चाहिए वो हर किसी ने किया ही होता है, ये बात निश्चित है। उसी तरह दुनिया में जो लोग दुख भोगते हैं उन्होंने पिछले जन्म में अमुक एक कर्म किया है, ये यदि समझ में ना आए फिर भी जो करना नहीं चाहिए वो उन्होंने किया है, ये बात निश्चित। परंतु इसमें भी भगवान ने एक बड़ी सुविधा रखी है, वो ये कि जो देह को भूलेगा उसे दुख का एहसास नहीं होगा। संसार के दुख का प्रश्न न छूटने वाला प्रश्न है, जिसका समाधान कारक उत्तर मानवी तर्क नहीं दे पाता। इसलिए उसके बारे में अधिक विचार न करते हुए इस दुनिया का दुख जितना संभव हो सके दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिसे भगवान पूर्णतः स्मरण में रहता है उसे ही इस संसार के दुख का विस्मरण होता है। जो स्वयं को पूर्णतया भूलता है उसे ही भगवत प्राप्ति होती है। स्वयं को पूर्णतया भूलने के लिए भगवान के नाम में रंग जाना, यही एक उपाय है। जितनी उत्कटता से नाम लेंगे उतने अधिकाधिक हम नाम में उलझ जाएंगे, फिर देह का स्मरण कैसे रहेगा? हम नाम लें, उसे अपने ही कानों से सुने और लेते लेते अंत में स्वयं को भूल जाएं, यही आनंद का मार्ग है। नाम अंतरंग में प्रविष्ट हुआ तो देह का विस्मरण होता है। फिर मैं कौन और भगवान कौन, ये अपने आप समझता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।